अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। अरशद समी खान पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे। ना सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर थे बल्कि सितारे जुर्रत और सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजे गए। बाद में वो फेडरल सेक्रेटरी हुए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। अरशद समी खान के दो साहबजादे थे, जिनमें से एक साहबजादे नामवर गुलकार अदनान समी खान हैं। अदनान समी खान वो शख्सियत हैं कि 2009 में अरशद समी खान के इंतकाल के बाद, उसके चंद सालों के बाद उन्होंने भारतीय शहरियत इख्तियार की थी। और भारतीय शहरी होने के बाद अदनान समी खान ने बज़ाहिर जो उज़र पेश किया वो ये था कि भारत मौसीक़ी के लिए एक बड़ी मंडी है, बड़ी ऑडियंस है और वहाँ उनका जो मौसीक़ी का करियर है वो बहुत शानदार रहेगा। इसलिए वो भारत की शहरियत अपना रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत को तर्क किया। अदनान समी खान की भारतीय शहरियत हासिल करने पे बहुत ताज्जुब था, लेकिन ये उनका हक़ था। उन्होंने ये शहरियत हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने भी डेफिनेटली इस बात को कबूल किया। भारत ने भी उनको कबूल किया और उनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया उनकी जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ में। अदनान समी खान की असलियत और अदनान समी खान का बैकग्राउंड पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो वो बड़ा दिलचस्प भी है। एक साबिक स्क्वाड्रन लीडर के साहबजादे, फेडरल सेक्रेटरी के साहबजादे, जो हर तरह से पावर कॉरिडोर्स में लाइमलाइट में रहे, अपने बाप का जो तारुफ़ है उसको भरपूर कैश किया और पाकिस्तान टेलीविज़न से अपना जो करियर है, फ़िल्म से अपना जो करियर है, पाकिस्तानी फ़िल्म मेरी मुराद जो लॉलीवुड है हमारी, उससे उन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया। और ऑब्वियसली बहुत से गायक हैं, बहुत सा टैलेंट है जिसको उस ज़माने में 90 की दहाई में ये रसाई नहीं थी कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न तक पहुँचे या रेडियो पाकिस्तान तक पहुँचे या उन राहदारियों की तरफ रुख करे कि जहाँ से आप दुनिया के सामने अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकते हैं। बहरहाल अदनान समी खान को ये मौका मिला, उन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और बहुत अच्छे से याद है मेरी उम्र के लोगों को कि सुबह के वक्त हर रोज़ जो अदनान समी खान है, एक लंबे अरसे तक हर रोज़ उनकी जो हमद है वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्ले होती रही। अदनान समी खान कौन है, अदनान समी खान का तारुफ़ क्या है, अदनान समी खान कैसे मशहूर हुआ, ये सारे का सारा सहरा इस मिट्टी को जाता है जिस मिट्टी का नाम पाकिस्तान है और इसके इदारों को जाता है, बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न को जाता है, पाकिस्तान के अखबारात को जाता है, मैगज़ीन्स को जाता है, जिन्होंने दुनिया में एक टैलेंट को रूशनास करवाया। अदनान समी खान स्टार बन गया और देखते ही देखते अदनान समी खान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक से भी ऑफ़र्स आने लगी। अदनान समी खान अब दुनिया में जाना पहचाना है, हर कोई उसको जानता है। 53 साल उनकी उम्र है। उनके जो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं उनके बारे भी जानता है। इस वक्त जो उनकी अहलियाँ हैं वो जर्मन हैं। उनकी मशहूर जो शादी पाकिस्तान में रही वो पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल याया बख्तियार की साहबजादी मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार हैं, उनके साथ थी और उनसे उनका बेटा अज़ान समी खान जो एक डायरेक्टर भी है और एक्टर भी है जो पाकिस्तान में है। ज़ेबा बख्तियार भी पाकिस्तान में हैं और अज़ान समी खान भी पाकिस्तान में हैं। बहरहाल अदनान समी खान ने अपना जो करियर है बज़ाहिर उस वक्त तो यही लगा, उसकी खातिर उन्होंने हिंदुस्तान की राह ली, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा और ऑब्वियसली बीवी के साथ रिश्ता तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो भारत जा बसे। इंटरव्यू आपकी अदालत, भारत का सबसे मशहूर टीवी प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने राजत शर्मा को जो इंटरव्यू दिया है, इंटरेस्टिंगली जो इस वक्त तरीक़ा वारदात है इंडियन मीडिया का वो बड़ा दिलचस्प है। वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन अंदाज़ में पाकिस्तान बैशिंग की अब उन्होंने राह ली है। जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद उनका एग्रेशन पिटा है, उस एग्रेशन के पिटने के बाद अब जो भारतीय वतीरा है वो सॉफ्ट स्पीच है और अदनान समी खान को उन्होंने इसी ज़िम्न में इंगेज किया, उनको बुलाया और उस दिन जो आपकी अदालत है उसके जज एक साबिक जो मेजर जनरल हैं इंडियन आर्मी के, उनको बुलाया गया। इस इंटरव्यू को मैंने तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट पर मुहित ये इंटरव्यू है और मैंने पूरा देखा और इस इंटरव्यू में बड़े बेहतरीन अंदाज में पूरा एक प्लांटेड कंटेंट सामने रखा गया। अदनान समी खान की ये क्लिप बहुत वायरल हुआ कि जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान जाने के लिए वीज़े की दरख्वास्त दी जो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और इस पर वो थोड़े से उनकी आंखें नम भी हुईं। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि अदनान समी खान से पाकिस्तान के लोग ये सवाल पूछते हैं, आपकी वालिदा इंतहाई मोहतरम हैं, सबकी माएँ बहुत काबिल एहतराम हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि खुदा उनके दराजात बुलंद करे, लेकिन वो धरती माँ जिसने अदनान समी खान को दुनिया के सामने लाया, वो मुल्क,
वो मादरे वतन जिसने दुनिया को बताया। अदनान समी खान ये भी क्लेम करते हैं कि वो बरतानिया कहीं और भी म्यूज़िक कर सकते थे। आप ज़रूर करते, लेकिन आपको पहचान तो पाकिस्तान ने दी जब आपने उसके साथ धोखा किया और उसके बाद आप चले गए। बहरहाल कोई तकनीकी रीज़न हुई होगी, आपको वीज़ा नहीं मिला होगा, लेकिन एक आम शख्स अगर पाकिस्तान की शहरियत तर्क करे, भारत जा बसे, उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अदनान समी खान जैसा एक पॉपुलर आदमी जब पाकिस्तान की शहरियत को तर्क करके भारत में शहरियत लेता है और फिर उसके बाद जो बिलखुसूस आपने अंदाज से फ़िक्र अपनाया और जिस तरीके से आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ जो आपने बातें की और जो आप किस्से बयान करते रहे कि म्यूज़िक के दौरान मुझे मार्केटिंग नहीं मिली, मेरे साथ सलूक ठीक नहीं था, जो दीगर यहाँ पे गायक रहे हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपको जो मलिका तरन्नुम नूरजहाँ हैं उनसे ज़्यादा मार्केटिंग मिली होगी, मेहदी हसन खान साहब से ज़्यादा मार्केटिंग मिली होगी। आप में जितना टैलेंट था उतनी ही पजीराई आपको भी मिली। और उस वक्त की मार्केटिंग यही थी, जब एक टेलीविज़न चैनल है, पूरी कौम उसको देख रही है, आप उस पर आ रहे हैं, रोज़ सुबह आ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई और मार्केटिंग की ज़रूरत भी थी। बहरहाल अदनान समी खान ने ये उज़्र पेश किया और मेरा सवाल ये है कि जब आप उस माँ को छोड़ के चले जाते हैं जिस माँ ने आपको नाम दिया हो, जिसकी कोख में आपकी माँ ने जन्म लिया हो, जिसकी कोख में आपका वालिद पैदा हुआ हो, जिसकी कोख में आपके दीगर भाई पैदा हुए हों, और फिर आप अपने ख़ानदान की तवक्कुआत के बरक्स ये फ़ैसला लेते हैं, तो यकीनी तौर पे कोई रिएक्शन तो बनता है। बहरहाल इनसाइड रीज़न्स क्या हैं, बहुत सी टेक्निकल रीज़न्स हो सकती हैं। सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान का वीज़ा एक दूसरे ममालिक के लिए कोई आसान नहीं है। आज भी भारतीय पंजाब से बिलखुसूस जो आना चाह रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं लाहौर या पाकिस्तान, तो उनको आसानी से वीज़ा नहीं मिलता। और तो और जो करतारपुर है, जो सिख यात्री हैं, उनके लिए भारत ने वीज़े बंद किए हुए हैं। तो तकनीकी रीज़न्स भी हो सकती हैं। बहरहाल जो सॉफ्ट स्पीच अपनाते हुए इमोशनली इंडियन मीडिया ने इस सारे मामले को उठाया और उसके बाद इस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू की। अदनान समी खान की बात की कंट्रडिक्शन ये भी है, इस इंटरव्यू में वो ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि 2005 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उनके वालिद अरशद समी खान को एक ख़त लिखा और ख़त में परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा कि उन्हें ये ख़बर मिली है कि अदनान समी खान पाकिस्तान को डिसऑन करना चाहते हैं, यानी भारत की शहरियत लेना चाहते हैं, लिहाजा अदनान समी खान को ये काम नहीं करना चाहिए। अब आपको पाकिस्तान ने इतनी इज़्ज़त दी, पाकिस्तान में सैकड़ों हज़ारों गुलूकार होंगे, आपसे ज़्यादा नामवर लोग होंगे, लेकिन आपके वालिद मोहतरम को उस वक्त का प्रेसिडेंट ख़त लिख रहा है और ख़त लिख के कह रहा है कि अदनान समी, आप अपना जो शहरियत है वो तर्क ना करें, आप पाकिस्तान में ही रहें। लेकिन इसके बावजूद आपने पाकिस्तान की शहरियत तर्क की। और ये यहाँ तक अगर जो आपका क्लेम है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई और अगर नाइंसाफ़ी हुई तो प्रेसिडेंट ने ख़त क्यों लिखा, यानी आपको कोई वेटेज दी गई लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। इस इंटरव्यू में आगे चल के उन्होंने जो मौजूदा पाकिस्तान में रजीम है उस बारे भी बात की है, पहलगाम बारे भी उन्होंने बात की है, और बहुत सी बातें अदनान समी खान की ऐसी हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शन है। लेकिन ऐसे वक्त में अदनान समी खान को टीवी शो में बिठा के ये इंटरव्यू करने का मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं था कि जब भारतीय मीडिया का ये ढंग नहीं चल रहा, ये अंदाज़ नहीं चल रहा कि अब एग्रेशन में उन्हीं के लोग तू मैं कर रहे हैं, तो अब उन्होंने एक सॉफ्ट स्पीच का अंदाज़ अपनाया है। ये बहुत बड़ा तरीक़ा वारदात है। कश्मीर से मुतालिक अदनान समी खान जो हैं उन्होंने कहा ये तो एक पैसे ऐंठने का तरीका बनाया हुआ है। अफसोस की बात है अदनान समी खान, 90,000 लोग कश्मीर में अब तक शहीद हो चुके हैं। 1990 से लेके अब तक वहाँ पर 35,000 के करीब जो हैं वो औरतें बेवा हो चुकी हैं। हज़ारों बच्चियां हैं जिनकी असमत दरी हो चुकी है और वहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आया। बहरहाल ये अब जो नया अंदाज़ है इसमें मज़ीद भी बज़ाहिर लगता है, बतौर मीडिया प्रैक्टिशनर मैं समझता हूँ कि भारत की तरफ से कुछ नई चाल होगी, कुछ नए तरीक़ाकार होंगे और इन तरीक़ों के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी। अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान इज़ क्लियर ऑन दैट। पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर रखा है 10 मई के बाद। पाकिस्तान की तरफ से आज भी जो आर्मी चीफ़ ने ख़िताब किया है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अब नेट रीजनल स्टेबलाइज़र है। पाकिस्तान पे दुनिया की नज़रें हैं, अमेरिका की तवक्कुआत, चीन की तवक्कुआत पाकिस्तान से हैं। इस वक्त भारत के जो दोहरी पॉलिसी रवैये मुनाफ़िक़त है वो ईरान और इज़राइल जंग के दौरान भी सामने आ गई है। इस आइसोलेशन के दौर में अपने पाकिस्तानियों को बताने का ये सारा किस्सा या ये सारी स्ट्रैटेजी सामने रखने का तरीक़ाकार ये है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सी फ़िल्म्स नज़र आएंगी
ये भी बहुत अजीब बात है कि भारतीय फिल्म्स आप देखें जब वो बनती हैं तो उसमें अगर कोई स्मगलर है तो वो मुसलमान बनाया होता है, कोई ड्रग डीलर है तो वो मुसलमान बनाया होता है, कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको भी मुसलमान दिखाया होता है। और आने वाले दिनों में इसी अंदाज में मज़ीद फिल्म्स भी बनेंगी, वेब सीरीज़ भी बनेंगी, मारूफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इस तरह का कंटेंट भी सामने आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो ये जो सॉफ्ट स्पीच की आड़ में भारत का नया तरीका है वारदात, इसको देखिए। हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस पे ज़रा गौर करें। पाकिस्तान के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको देखा जाए और पाकिस्तान में इनके ज़रिए ये जो इम्पैक्ट अब डालने की कोशिश की जाएगी उसको ज़ायल किया जाए। अभी मैं देख रहा था कि एक कोई और फिल्म भी बनाई जाएगी शायद पहलगाम वाक़े पे। सो दे आर ऑन इट नाउ, उनके पास वसाइल भी हैं, तरीक़ाकार भी है, लेकिन पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए इन फिल्म्स या इस कंटेंट को अब आप बैन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल विलेज, हर बंदे के पास वसाई है। आप बैन कर भी दें तो VPN है, VPN नहीं तो कुछ और है, वो पहुंच ही जाती हैं, वो रील्स, वो क्लिपिंग की सूरत में। आपने इसका काउंटर देना है। तो ये सॉफ्ट स्पीच की आड़ में जो तरीका अब अपनाया गया है और जो अदनान समी जैसे लोगों को इस्तेमाल किया गया है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। हमें चौकन्ना रहना होगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।